सो है व्हाट्सएप गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ फिर से। पर मैं एटीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड का पार्ट 5 लेके। जी हाँ गाइस, आप लोगों को मेरे को जूती चप्पल सब कुछ मारने का मतलब कि मन हो रहा होगा, क्योंकि यार मैं कितना 5 दिन हो गया वो पार्ट लाए। क्यों है ना गाइस। सॉरी गाइस, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लेट था, क्योंकि मैं अपने कार्टून वर्ड चैनल पे भी यार बिजी था इस वजह से। सो गाइस प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो यार गाइस, 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। और गाइस कंप्लीट करवा दी ना तो गाइस मैं एक मूवी लेके आऊँगा। सो वीडियो को कंटिन्यू। एंड गाइस मित्सु एंड सुमिरे मतलब कि ऑफिस चले जाते हैं, और जो मतलब कि मित्सु होता है ना, वो मतलब कि मित्सु एंड सुमिरे दोनों अपने वर्कर के ऊपर और मतलब कि अपने मैनेजर्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा निकाल रहे होते हैं। और गाइस आज वो दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। और गाइस मैनेजर आपस में बात कर रहे होते हैं कि लगता है कि इन दोनों की शादी हुई है तब से मतलब कि सर बहुत ही गुस्से में रह रहे। और मतलब कि वो कह रहे हैं कि सर के साथ मैडम की जब भी शादी हुई है तब सर बहुत मतलब कि मैडम बहुत ज़्यादा गुस्से में रह रही है। मतलब कि दोनों के बारे में ऐसा ही सब लोग बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और फिर सब लोग को पता चल जाता है कि ये शादी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है। जी हाँ गाइस, ये शादी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है। और यार पे गाइस मित्सु एंड सुमिरे मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं ना गाइस कि मत पूछो बात। वो लोग मतलब कि पहले जितना काम करते हैं उससे भी ज़्यादा गुस्से के कारण मतलब कि बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और रात को बहुत ज़्यादा देर से आते हैं, मतलब कि रात को वो आते ही नहीं है। रात के 12 बज जाते हैं, और लेकिन उनके मॉम डैड मतलब कि उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और फिर मित्सु के मॉम डैड कहते हैं कि ये लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा गलत किया, इन दोनों की मर्ज़ी पूछे बिना ही हमने इन दोनों की शादी करवा दी। फिर जो मतलब कि सुमिर एक मतलब कि मॉम डैड होते हैं ना, वो भी कहते हैं कि हाँ हमने इनकी मर्ज़ी भी नहीं पूछी और इन दोनों की शादी करवा दी, ये हमने बहुत ज़्यादा गलत किया। और इन दोनों को मतलब कि उन दोनों को पछतावा हो रहा था अपनी मतलब की बात का। और फिर जो मित्सु होता है ना, वो कहता है कि मैं तो आज घर नहीं जाऊंगा। और मतलब कि वो पूरी रात ऑफिस पे ही सो जाता है। और मतलब कि उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा परेशान थे। और सुमिरे मतलब कि घर आती है। जी हाँ गए, सुमिरे घर आती है। फिर वो उससे पूछते हैं कि मित्सो कहाँ है। फिर सुमिरे कहती है कि मुझे क्या पता कि मित्सो कहाँ है। और वो ऐसा कह के अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन मित्सो आज गुस्से के कारण, आज तो मित्सो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इस वजह से वो घर नहीं आता है। और सुमिरे को भी थोड़ी बहुत मतलब कि टेंशन होने लगती है। फिर वो कहते हैं कि पता नहीं मित्सु के साथ क्या हुआ होगा। और मतलब कि वो कहते हैं कि मैं मित्सु के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, मैं सो जाती हूँ। और फिर मतलब कि वो कैसे भी करके सो जाती है। और कहे जो जैसे ही सुबह उठती है वो कहती है कि मित्सु पता नहीं तुम कहाँ हो। और मतलब कि ऐसा कह के मतलब कि उसे थोड़ा दुख हो रहा था। और फिर जो मतलब कि मित्सु होता है ना, वो कहता है कि अरे मैं तो अभी अभी उठा हूँ, ये क्या, मैं तो अपने ऑफिस में ही सो गया था। और मतलब कि मित्सु कहता है कि मैं तो अपने ऑफिस में ही सो गया था। और फिर मित्सु जो होता है ना, वो मतलब कि उठता है। और फिर मतलब कि ऑफिस के अंदर मतलब कि जो मतलब कि वॉश बेसिन थी ना, वहाँ पे अपना मुंह वूह धोता है और मतलब कि अपने घर सीधा आ जाता है। और फिर उसके मॉम डैड पूछते हैं कि तुम पूरी रात कहाँ था। फिर मित्सु कहता है कि ऑफिस में बहुत ज़्यादा वर्क था, इस वजह से मैं अपने ऑफिस पे इस पूरा रात मतलब कि रहा था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वर्क करना है। फिर उसके मॉम डैड कहते हैं कि इतना तो पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया, अब कितना पैसा कमाओगे तुम, अब क्या चाहिए तुम्हें, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी बहन गांको भी कह रही है कि उसे भी अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसको भी जो भी चाहिए वो उसे आसानी से मिल जाता है अब, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा है। अब तुम कितना मेहनत करोगे। फिर मित्सु कहता है कि मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा, जब तक मैं थक के हार के बैठ नहीं जाता तब तक मेहनत करता रहूँगा। फिर और मैं ऐसा कह के मतलब कि मित्सु सीधा कमरे में चला जाता है। और कमरे में मतलब कि मित्सु की मतलब कि राह देख रही होती सुमिरे, मतलब कि वो राह देख रही होती है। और मित्सु आता है और वो देखती है कि मित्सु सुबह आया है। और फिर मतलब कि वो मित्सु पे गुस्सा करने लगती है कि तुम पूरी रात कहाँ थे और क्या कर रहे थे। और मतलब कि वो ऐसे मित्सु के ऊपर चिल्लाने लगती है। फिर मित्सु कहता है कि तुम मुझ पे चिल्ला क्यों रही हो, तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है मैं कहीं पर भी चले जाऊँ, मेरे को कुछ हो भी क्यों ना जाए, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। और सुमिरे मित्सु को मतलब कि मुंह पे हाथ रख लेती है। और सुमिरे कहती है कि हाँ हाँ लेकिन मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है, मुझे तो ये सब कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।
और फिर मतलब कि ऐसा कह के वो दोनों मतलब कि फिर से लड़ने लगते हैं। मित्सुओ कहता है कि आज मेरा तुमसे लड़ने का कोई भी मूड नहीं है। आज मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, पूरी रात मैंने मेहनत की है, इस वजह से मुझे प्लीज़ परेशान मत करो। और आज मैं मतलब कि ऑफिस पे नहीं जाने वाला हूँ। और सुमिरे भी उसे परेशान नहीं करती है, क्योंकि यार उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया होता है पूरी रात। और मित्सुओ सीधा सो जाता है। और गाइस हम देखते हैं कि मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि देर हो जाती है। और फिर गाइस हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा दोपहर हो जाती है। और उसके बाद मतलब कि सुमिरे भी दोपहर को घर आ जाती है, क्योंकि ऑफिस के अंदर वर्क करके, क्योंकि उसको मित्सुओ के बिना मतलब कि दिन नहीं लग रहा था, क्योंकि यार मतलब कि मित्सुओ की उसे चिंता हो रही थी। और इस वजह से वो घर आ जाती है। और घर मतलब कि मित्सुओ मतलब कि दोपहर के 12 बजे उठता है और मतलब कि नहा धो के फ्रेश होता है। और मतलब कि मित्सुओ फिर बैठता है। और फिर सुमिरे और मतलब कि मित्सुओ मतलब कि देखते हैं एक दूसरे को। और फिर वो अपना मुंह एक दूसरे की ऑपोस मतलब कि कर देते हैं। तो गाइस ऐसा ही वो पूरा दिन चला जाता है और रात हो जाती है गाइस। रात हो जाती है, जी हाँ गाइस। और मतलब कि मित्सुओ एंड सुमिरे मतलब कि इस बार रात को मतलब कि वो दोनों लड़ते नहीं है। और इस बार मतलब कि वो शांति से एक ही बेड पे सो जाते हैं, जी हाँ गाइस। धीरे धीरे मतलब कि उन दोनों को एक दूसरे की चिंता हो रही थी, इस वजह से वो दोनों लड़ते नहीं और एक मतलब कि साथ में सो जाते हैं। और सुबह मतलब कि मित्सुओ की छुट्टी थी और सुमिरे की भी छुट्टी थी। इस वजह से जो उसके मॉम डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि तुम दोनों को मतलब कि साथ में शॉपिंग करने के लिए जाना चाहिए। फिर मित्सुओ कहता है कि मुझे नहीं जाना है इसके साथ। सुमिरे भी कहती है मतलब कि दोनों के अंदर मतलब कि प्यार तो था, बट दोनों का ईगो मतलब कि बीच में आ रहा था। इस वजह से मतलब कि दोनों कुछ भी नहीं कर रहे थे, दोनों के अंदर एटीट्यूड था इस वजह से। और फिर वो मतलब कि उसके मॉम डैड के फोर्स के कारण मतलब कि वो दोनों मतलब कि शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। और गाइस मित्सुओ जो होता है ना, वो अपनी बेस्ट कार के अंदर मतलब कि बैठा हुआ होता है। जी हाँ गाइस, वो बहुत ज़्यादा महंगी कार थी। और गाइस सुमिरे कहते हैं कि मैं तुम्हारी कार के अंदर नहीं बैठूंगा। फिर मित्सुओ कहता है कि जब तुमने कहा था कि घर तुम्हारा हो सकता है, तो ये कार क्यों तुम्हारी नहीं हो सकती। अब चुपचाप बैठ जाओ, वरना तुम्हें उठा के बैठाऊंगा इस कार में। और फिर सुमिरे कहती है कि ऐसा करने की ज़रूरत भी मत करना। और फिर वो मतलब कि सुमिरे मतलब कि वहाँ पे बैठ जाती है अंदर। और मतलब कि वो दोनों के दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। और गाइस मित्सुओ एंड सुमिरे शॉपिंग पे जा ही रहे होते, तभी मित्सुओ का कॉल बजता है। और मतलब कि वो मतलब कि गाड़ी को साइड में रखता है और मतलब कि कॉल को पिकअप करता है। और कॉल को पिकअप करने के बाद मतलब कि कॉल से बात कर लेता है सब कुछ। और फिर मतलब कि गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। और फिर वो मतलब कि मित्सुओ एंड सुमिरे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। फिर मित्सुओ एंड सुमिरे मतलब कि मॉल पे जाते हैं। और फिर गाइस मित्सुओ एंड सुमिरे मतलब कि शॉपिंग कर रहे होते हैं। और गाइस सुमिरे की मतलब कि सुमिरे के कपड़े मतलब कि सुमिरे मतलब कि चूज़ कर रहे थे कि उसे कौन सा पहनना चाहिए, कौन सा नहीं पहनना चाहिए। और गाइस फिर मित्सुओ जो होता है वो कहता है कि ये बहुत ही अच्छा कपड़ा है। और फिर जो सुमिरे होती है ना, वो मित्सुओ की तरफ देखती है। और फिर मित्सुओ कहता है कि इस कपड़े को तुम छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो भी कपड़ा पहनना है वो पहनो। मतलब कि दोनों के अंदर प्यार तो था, लेकिन दोनों का ईगो बीच में आ रहा था। फिर सुमिरे कहती है कि अब तो मैं यही कपड़ा पहनूंगी। और मतलब कि वो कहती है कि इस कपड़े को पैक करवा दो। और गाइस वो सेल्समैन भी समझ जाता है कि इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन ये दोनों मतलब कि लड़ रहे हैं किसी ना किसी बात से। और गाइस मतलब कि मित्सुओ एंड सुमिरे मतलब कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। और गाइस मतलब कि मित्सुओ एंड सुमिरे कार में मतलब कि सब कुछ रख देते हैं, कपड़े वपड़े सब कुछ। और गाइस वो मतलब कि मित्सुओ एंड सुमिरे ऐसे ही मतलब कि जा रहे होते चलते चलते, क्योंकि उन लोगों को मतलब कि डिनर भी बाहर करना था इस वजह से। और गाइस मित्सुओ को फिर से कॉल आता है और गाइस वो कॉल पिकअप करता है। और गाइस वहाँ पे सुमिरे को मतलब कि 10 गुंडे आके पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि वाह, चलो पैसे निकालो। और मतलब कि ऐसा सब कुछ बोल रहे थे कि चलो पैसे निकालो, मुझे पता है कि तुम उस कंपनी की सीईओ हो ना, तुम्हें किडनैप करने के बाद बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे तुम्हारी फैमिली से। और फिर जो सुमिरे होती है वो कहते हैं कि ऐसा करने की ज़रूरत भी मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर वो कहते हैं कि हम यहाँ पे 10 लोग हैं और तुम अकेली, तुम क्या बिगाड़ लोगी हमारा। फिर सुमिरे होती है ना, वो एक को तो ऐसा मुंह पे चमाट मारती है ना, गैस उसका पूरा मुंह हिल जाता है। और वो कहते हैं कि ये लड़की है या हथौड़ा। फिर वो जो दूसरा लड़का होता है ना, वो उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन उसका हाथ मतलब कि जो मित्सु होता है ना, वो पकड़ लेता है। और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई।
फिर जो वो लड़के होते हैं ना वो कहता है कि तू इसका कौन लगता है। फिर मित्सु कहता है कि इसका हस्बैंड। फिर और ये बात सुन के मतलब कि सुमिरे चौंक जाती है और वो मित्सु की तरफ देखती है। और गाइस मित्सु कहता है कि कुछ भी हो, हाँ ये मेरी बीवी है, कुछ भी हो, हम दोनों के बीच में कितनी भी लड़ाई झगड़े क्यों ना हो, हम दोनों एक दूसरे की से कितना भी दूर क्यों ना हो जाए, हम दोनों मतलब कि हम दोनों के बीच में कितना भी ईगो बीच में क्यों ना आ जाए, हम दोनों एक दूसरे से कितना भी गुस्सा क्यों ना हो जाए, लेकिन कुछ भी हो मैंने इससे शादी की है, सो शादी को निभाना भी पड़ेगा मेरे को। और शादी कोई ऐसा वैसा कोई गुड़ियों का खेल नहीं है जिसे कैसे भी करके कर दी और कैसे भी करके डिवोर्स हो गया। मैंने इससे शादी की है, सो मैं उसे निभाऊंगा। और मेरी बीवी के बारे मतलब कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, इस वजह से ये मेरी बीवी है। और अगर इसके बारे में किसी ने भी कुछ बोला तो मैं तुम्हारी हाथ पैर तोड़ दूंगा और मुंह तोड़ दूंगा, और किसी ने हाथ लगाया तो हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा। मतलब कि ऐसे मतलब कि मित्सु डायलॉग बाजी करता है। वो कहता है कि अच्छा तेरे में इतना दम है। और गाइस वो उसे एक लात मारता है मित्सु को, लेकिन मित्सु उसे लात को रोक देता है। और गाइस मित्सु फिर उस गुंडे की लात को मतलब कि पकड़ के सिर्फ थोड़ा मोड़ता क्या है, वो गुंडा दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर मित्सु कहता है कि याद रहे अगली बार उसे परेशान करने की हिम्मत की, अगली बार किसी भी, सिर्फ मेरी बीवी का ही सवाल नहीं है, किसी भी लड़की को किडनैप करने की कोशिश की तो ये पैर उखाड़ के फेंक दूंगा। अगर तुम मेरी नज़र में दोबारा आए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और गाइस वो उन गुंडों को बहुत 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 पीटता है। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो गाइस अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस की ओपी स्टोरी और गाइस नेक्स्ट पार्ट, सिर्फ इतना ही लिख दीजिएगा गाइस। और प्लीज़ गाइस इस चैनल पे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। सो गाइस मैं 500 सब्सक्राइबर के बाद कभी भी मूवी ला सकता हूँ। जी हाँ गाइस 500 सब्सक्राइबर के बाद मैं कभी भी मूवी ला सकता हूँ। इस चैनल पे जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। और गाइस मेरी दूसरी चैनल है कार्टून वर्ल्ड नाम की चैनल, उसे भी प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और गाइस एक और चैनल है जो कि बहुत ही अच्छी फैनमेड स्टोरी बनाता है, और जो कि उसने एक परमैन की एक स्टोरी बनाई है जो कि बहुत ही औसम है। मैंने उसकी स्टोरी देखी, प्लीज़ गाइस उसे भी सपोर्ट कीजिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।